निखिल को देखकर अमन अपनी चेयर से उठा और बोला, क्या यार, तुम तो कम से कम सर मत बोला करो। निखिल अंदर आकर चेयर पर बैठ गया और उसकी ओर शक भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या बात है जनाब, क्यों बुलाया है आज आपने हमें? आज ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात थी जिसे करने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है? अरे कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातें शेयर करनी थी। हाँ बोलो, मैं जानता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें गलत लगेगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि मेरी फीलिंग बिल्कुल सच है। अरे यूं ही बातों को घुमाता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ये कहकर निखिल उसकी ओर देखने लगा तो अमन ने उठकर अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाले और अपनी विंडो से पर्दे की साइड देखकर नीचे ग्राउंड की ओर बोला, प्राची तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ क्यों? मैं उसे पसंद करता हूँ, या यूं कह लो प्यार करता हूँ। क्या पागल हो क्या? ये सब तुम्हारा अट्रैक्शन होगा और कुछ नहीं। तुम्हारे पीछे तो इतनी लड़कियां पड़ी रहती हैं और तुम प्राची के पीछे पड़े। यार मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता क्या, क्यों, कब, कैसे। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं सच में प्राची को बहुत प्यार करता हूँ। ये सब तो ठीक है यार, लेकिन तू जानता है ना वो कभी नहीं मानेगी। निखिल निराशा के साथ बोला, इसीलिए तो तुझे बुलाया है। मतलब तू तो जानता होगा कि वो इतनी परेशान क्यों रहती है आजकल। क्या बात है जो यूं खोई रहती है? इस मामले में मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता? सॉरी, नहीं बताना तो मत बता, पर ये तो बता दो कि मैं कैसे खुश कर सकता हूँ उसे। अमन ने निखिल की ओर पलट कर कहा, ऐसा है तो मैं छोटे मोटे नुस्खे दे देता हूँ जो शायद तेरे काम आ जाए। जैसे मैं मधु की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता हूँ, उसे क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है, उसे किस चीज से खुशी मिलती है, वो जानने की कोशिश करो। पर याद रहे वो बहुत परेशान है, तो प्लीज उसके सामने भूल कर भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे उसे तकलीफ हो। ऐसी भी क्या मुसीबत आ पड़ी है उस पर जो तू मुझे बता नहीं सकता? अगर उसने मुझे कसम ना दी होती तो मैं तुम्हें जरूर बता देता, पर प्राची ने मुझे मना किया है आपको कुछ भी बताने के लिए। इतना बुरा हूँ क्या मैं? अमन ने उदासी के स्वर में निखिल की ओर देखकर कहा, नहीं यार, तुम तो बहुत अच्छे हो। वो दरअसल बात ये है कि प्राची नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात को लेकर परेशान हो। चलो ठीक है, थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। प्राची शोरूम के सारे काम अच्छी तरह हैंडल कर रही थी। आरव की सारी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही थी। उसने हर काम को बखूबी सीख लिया था, इसलिए मैनेजर और वर्कर्स को भी कोई भी चीज की टेंशन नहीं होती थी। किसी भी वर्कर से कोई गलती हो जाए तो भी प्राची उस पर चिल्लाती नहीं थी, क्योंकि प्राची को सबको बड़े प्यार और विनम्रता के साथ हैंडल करना आता था। वो कभी किसी पर चिल्लाती नहीं थी, पर आज जरूर उसे शोरूम के एक वर्कर पर गुस्सा आया जब उसने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी की। तो प्राची को ये देखकर उस पर गुस्सा आया तो वो उस पर चिल्लाई। उसे ये जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कोई भी वर्कर किसी भी कस्टमर के साथ बदतमीजी से पेश आए। इसलिए उसने वर्कर को डांट कर लास्ट वार्निंग दी और उसे समझाते हुए कहा, हमें इस शोरूम को बनाना है, बर्बाद नहीं करना है। तुम कस्टमर के साथ ऐसे रिएक्ट करोगे तो वो कैसे हमारी सुनेंगे? इसीलिए उन्हें प्यार से डील करो ताकि वो हमेशा खुश रहे। समझ आया? इस बार छोड़ रही हूँ, पर अगर दोबारा किया तो आरव सर से कंप्लेन कर दूंगी। वर्कर ने उस टाइम तो प्राची के सामने माफी मांगते हुए सॉरी कह दिया, पर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला था। प्राची हर एक वर्कर को कस्टमर के साथ डील करके उन्हें ध्यान से देख रही थी कि कौन सा वर्कर किस तरह कस्टमर में डील कर रहा है। तभी प्राची की नजर उसी वर्कर पर पड़ी जिसने उसे डांटा था। वो अभी भी सही से कस्टमर डील नहीं कर पा रहा था। ये देखकर प्राची उसके पास गई और उसे साइड करते हुए खुद कस्टमर के साथ डीलिंग करने लगी। प्राची का सरल स्वभाव देखकर सारे वर्कर्स और कस्टमर भी दंग रह गए। उसने कस्टमर को इतनी प्यार से डील किया कि शोरूम के सेल्स गर्ल भी उसके फैन हो गई। प्राची शोरूम में इतनी खास पोस्ट पर होते हुए भी कभी घमंड नहीं करती थी, बल्कि खुद को सबके सामने सामान ही पेश करती थी। उसकी ये खासियत सबको बहुत भाती थी। सब इसीलिए प्राची के आदर सत्कार में लगे रहते थे। सारे वर्कर्स भी प्राची की हर बात को ध्यान से सुनते। और आरव जब लौट कर आया तो मैनेजर ने उसे शोरूम की सारी जानकारी दी। उसने बताया कि कैसे प्राची ने बड़े प्यार और सरलता से कस्टमर के साथ डील किया। प्राची के सरल और सुलझे स्वभाव के कारण शोरूम का हर वर्कर और सेल्स गर्ल भी उसकी फैन हो गई। मैनेजर ने आरव के सामने प्राची की तारीफों के इतने पुल बांधे कि ये सुनकर आरव भी हैरान हो गया और प्राची की सरलता और प्यार देखकर
उसे भी कहीं ना कहीं प्राची पसंद आने लगी थी, लेकिन वो प्राची को एक दोस्त से ज्यादा और किसी हैसियत से नहीं देख सकता था। प्राची उसके लिए दोस्त थी और दोस्त ही रहेगी। उसने ये सब सोचते हुए प्राची को फोन किया और कहा, थैंक्स, तुमने मेरे ना होने पर हर चीज कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करी है। शोरूम का हर वर्कर, यहाँ तक कि मैनेजर भी तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहा है। सच में तुमने इन सब पर अपना वश चला लिया है। आरव ने एक कमेंट मारने वाली भाषा में कहा, अरे नहीं आरव, ये तो मेरी ड्यूटी थी। तुमने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी तो मुझे भी तो इसे निभाना था। मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती थी। प्राची ने मुस्कुरा के कहा, ये सब तो ठीक है, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, पापा भी ठीक हो गए हैं, अब हम मस्ती मौज करेंगे। तुम एक काम करो, मधु को लेकर मेरे घर आ जाओ, मम्मी पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, उनकी भी बहुत इच्छा है तुम दोनों से मिलने की। मैं तुम्हें अपना एड्रेस मेल कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मधु मेरे साथ रहती है? प्राची ने आरव के मुंह से मधु का नाम सुनकर झट से सवाल किया। आप नहीं बताएंगी तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? अरे बताओ ना, कैसे पता चला? प्राची ने जिद करते हुए बोला। मधु का कॉल आया था तो उसी ने बताया। अच्छा ठीक है, ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया और मधु के पास गई। मधु अपने कानों में ईयरफोन लगाकर निखिल से बातें कर रही थी। प्राची ने मधु को गुस्से में देखकर उसे फोन काटने का इशारा किया। मधु ने प्राची के इशारे के मुताबिक फोन काटकर उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? तुमने आरव को फोन किया था? प्राची मधु को उंगली दिखाते हुए बोली। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आरव मेरा भी तो दोस्त है। अरे मैडम, कम से कम मुझे बता तो देती। भूल गई बताना। चल ठीक है। प्राची ने अपना फोन उठाया और मधु की ओर देखकर बोली, मैं शीला के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। और इतना कहकर शीला के घर की ओर निकल गई। वो अभी शीला के घर पहुंची थी तभी उसे एहसास हुआ कि शीला के घर पर पहले से कोई आया हुआ है। शीला के घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। उस टाइम घर के अंदर एंटर करना प्राची के लिए ठीक नहीं समझा और कॉलोनी के बगल वाले घर में खड़े होकर वो देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि राणा दास शीला के घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर जा रहा है। राणा दास को शीला के घर से बाहर निकलकर देख प्राची घबरा गई। क्या बात हो सकती है, वो सोचने लगी। ये सोचते हुए वो घर के अंदर गई और जाकर शीला के भाई बहनों से बोली, क्या हुआ? तुम लोग जानते हो इस राणा दास को? शीला की बहन प्राची की बात सुनकर हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, वो उन्हें कोई काम था इसलिए वो आए थे और कुछ नहीं। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो क्या? प्राची ने शक की निगाहों से शीला की बहन की तरफ देखकर कहा। अब आगे क्या होता है ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।